झारखंड प्रदेश सहिया दीदी के द्वारा विधानसभा के समक्ष धरना दिया गया। सहिया दीदी का कहना है कि स्थायीकरण एवं वेतन में वृद्धि की जाए, प्रोत्साहन राशि नहीं बल्कि फिक्स मानदेय मिलना चाहिए। सरकार का काम है हम सभी सहिया दीदी को इतने दिन बर्दाश्त करने के लिए अपने तरफ से हमारी समाज के तरफ से जोहार करते हैं और एक सहिया होने के लिए अभिमान से कहती हूँ कि मैं नारी हूँ और समाज के लिए काम करने के लिए निकली हूँ, सरकार के लिए नहीं। जब सरकार मेरी बात को नहीं सुनती, क्यों जरूरी था हमको इस मंच पे आने का? किस लिए मैं इस मंच पे आती? क्या जरूरी था विधानसभा में घेराव करने का? अगर 350 मजदूरी सरकार अपने मुंह से कहती है तो वो भी मेरी सहिया दीदी को बिना मांगे मिल जाता, तो वो हिम्मत से कहती मेरी सरकार में दम है कि बिना मांगे हुए भी हमको बहुत कुछ मिल गया, हमको बहुत कुछ मिल गया। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को समाप्त करते हुए कहती हूँ, अगर सरकार इस बात को नहीं सुन रही है तो अच्छे तरीके से जान ले, अभी तो सहिया रोड पे आई है, अभी तो सहिया एक दिन के लिए बैठने आई है। हो सकता है इस सहिया में उतनी ताकत है कि जब बिना पेमेंट के वो अपने आप को 7 साल 10 साल और 17 साल जीवन बिता सकती है, तो इस रोड पे भी कितने दिन बिताना होगा और वो संघर्ष करने के लिए मेरी कई बार सरकार को जगाने का आप लोगों ने प्रयास किया, लेकिन क्या लगता है सरकार अभी तक नींद से जागी नहीं? हम लोग कभी नहीं चाहे कि सरकार के साथ हम लोग लड़ाई करें। सरकार हमारी बात को नहीं सुनी, क्योंकि वो हमेशा कहते रही है एक तरफ की 350 एक दिन का मजदूरी होना चाहिए मिनिमम, लेकिन आज तक हमारी सहिया दीदी को वो मजदूरी नहीं मिला। आज अगर नहीं मिलने के वजह से आज हम लोग विधानसभा का घेराव किए हैं और हमारी सहिया दीदी को न्यूनतम जो हो 20,000 रुपया महीना सैलरी होना चाहिए, उनकी पेंशन होना चाहिए, उनका सुरक्षा के लिए उनके साथ खड़े होने चाहिए और उनकी जीवन के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। और एक दो बात कि हमारी सहिया दीदी को पेमेंट होना चाहिए। हम लोग ये 2 रुपया 200 500 1000 काम करेंगे तब पैसा मिलेगा, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि सारी काम जितने नीचे स्तर की है हमारी सहिया दीदी काम करती हैं। उनको बजर गिर जाए मर जाए तो सहिया दीदी, सांप काट दे तो सहिया दीदी, जो भी मुसीबत झेलना वो 24 घंटा तैयार होती है। तो 24 घंटा के लिए हम लोग को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार को निर्णय लेना बहुत जरूरी है। बोलिएगा। सहिया दीदी लोग सड़क पे उतरी हैं, विरोध कर रही हैं, विधानसभा का घेराव कर रही हैं, क्या कुछ मांगे हैं और क्या लगता है क्या सरकार ये पूरी करेगी आपको? हम लोग सड़क पर उतरे हैं, इसका कारण भी सरकार ही है। अगर सरकार हमारी बातें सुन लेती, पहले हमको जिस तरह से सेविकाओं का सुन रहा है या फिर और किसी का, तो हम लोग रोड पर नहीं उतरते। और दूसरी बात है कि हमारी जो मांगे हैं, हम लोगों को वेतन दिया जाए और हमारा सुरक्षा का व्यवस्था हो जाए। जैसे सबको सामाजिक सुरक्षा मिल रहा है, पेंशन दिया जाए, रिटायरमेंट का भी कुछ नियम होता है उसको पूरा किया जाए। और उसके बाद में फिर अगर सही नहीं तो जैसे हम लोग कोरोना को हराए वैसे सरकार को भी हराएंगे। मेरा कहना है कि आज सहिया लोगों को जो ये रोड पे उतरना पड़ा, सरकार को नहीं दिख रही है सहिया सारा नीचे स्तर से काम करके दे रही है। चाहे बलगम का जांच हो, चाहे टीबी का जांच हो, चाहे या मलेरिया का जांच हो, चाहे फलेरिया का जांच हो, चाहे जितना भी तरीका का काम हो, सब सहिया पे सौंपा जाता है। और सहिया घर में बाल बच्चा भूखे रहे, मरे सरे जले कुछ भी हो, सहिया अपना बाल बच्चा को नहीं देखती और ये काम को जिम्मेवारी से निभाती है। तो क्यों नहीं सरकार को दिख रहा है कि सहिया लोग भी हमारा सारा काम स्वास्थ्य कर्मी से लेके स्वास्थ्य विभाग से काम हमको मिल रहा है, जितना मिल रहा है सब सहिया से मिल रहा है। तो सहिया के क्यों नहीं वेतन और अस्थायी रूप कर दिया जाए? तो बच्चों, हम लोग के भी बच्चे हैं, हम लोग भी अपना भविष्य बच्चों को बनाना चाहते हैं। तो क्या 2000 में मेरा भविष्य बच्चों का बन जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा कि 2000 में मेरे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। 2000 अभी में मेरे 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएंगे तो उसमें चला जाएगा, फिर खाना क्या खाएगा मेरा बच्चा? उसके बाद भी हम लोग 24 घंटा खड़ा उतरते हैं पेशेंट के साथ में। अगर परसों करवाना हो 12 बजे रात कॉल आती है तो 12 बजे रात हम लोग अस्पताल पहुंचते हैं, अपने बच्चे को छोड़कर अपना घर द्वार छोड़ देते हैं। और लेकिन जिम्मेवारी निभाते रात दिन 24 घंटा। तो सरकार को ये सोचना होगा कि नहीं, सहिया मेरे लिए सब कुछ है, सहिया के बारे में हम भी सोचें। ठीक है।
अनीता कुमारी मेरा नाम है, हम कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है, सैया है। पद में जो कि आज हम लोग को ना तो एक फिक्स मानदेय है, हम लोग को जैसे फिक्स मानदेय होना चाहिए, प्रोत्साहन राशि हम लोग को नहीं चाहिए। और जो भी हम लोग को सुविधा दी जा रही थी, एक बलगम जब हम लोग एक पैसे लाभों को बलगम लेते हैं तो 25 रुपया मिलता है, हम लोग एक स्लाइड बनाते हैं तो 15 रुपया मिलता है, एक हम लोग अंतरा इंजेक्शन दिलाते तो और नहीं करते तो 1 रुपया भी हम लोग का इनकम नहीं है। तो 2007 से हम लोग 17 साल से काम कर रही हूँ, हम लोग को एक फिक्स मानदेय होना चाहिए, प्रोत्साहन राशि नहीं होना चाहिए। हम लोग को एक जैसे फिक्स मानदेय वो सामान्य काम का सामान्य वेतन होना चाहिए। मैं इसी सरकार से मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरा एक फिक्स मानदेय हम लोग को सही लोग को होना चाहिए। 2000 और अस्थायी कर्मचारी एनम में जब भर्ती हो तो हम लोग को 50% आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, आइए। वो सही मांग है, उनको पूरा किया जाए, बस हम लोग जब यही अब चाहते हैं। पता है कि सहिया कर नहीं हो रहा है तो फिर आप नई यहाँ जुड़ी है, क्या कुछ तो उम्मीद लेके जुड़ी होगी ना? क्योंकि सरकार के पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, हम लोग हालात से मजबूर होके इसमें आए हैं। हालात से मजबूर होके पढ़े लिखे शिक्षित भी क्या करे, किधर मारा मारा फिरे, तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही होगा ना। तो इसमें कुछ ना कुछ तो उम्मीद है हम लोगों की, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं सरकार हम लोग को सेटल करेंगे। लेकिन वैसा हो नहीं रहा है, सरकार अपना डिमांड करते जा रहा है, पब्लिक को सुन नहीं रहा है, छोटे जॉब वाले को सुन नहीं रहा है।